नमस्कार, मैं डॉक्टर मेजर वैभव चंदन खेड़े, कान नाक गला हेड एंड नेक इसका सर्जन हूँ। और आज एक एड्रेस कर रहे हैं हम नो टोबैको डे, जो हर साल 31 मई को मनाया जाता है। अब इस टोबैको के बारे में हम सभी को पता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, बट टोबैको किन किन फॉर्म में लिया जाता है। टोबैको या हम मुंह से खा सकते हैं या फिर उसका स्मोक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मोकिंग हम अलग अलग तरीके से करते हैं, सिगरेट में करते हैं, बीड़ी में करते हैं, या फिर आजकल जो ई सिगरेट्स या फिर जो वेपर डिवाइसेस आती है उसमें इसका सेवन किया जाता है। अब ऐसा देखा गया है कि इससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति है इसका कैंसर होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब इससे रिलेटेड व्यक्ति मतलब उस तंबाकू के उत्पादन में, उसके बाद उसके कंजम्पशन में, या फिर उस टोबैको पीने या खाने वाले के आजू बाजू के लोगों को भी बीमारियां पाई गई है। अब इस टोबैको का उत्पादन जब होता है तो हमारे एनवायरनमेंट पर, मतलब हमारे पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ता है, उसके प्रोडक्शन में, कल्टीवेशन में, और साथ ही साथ उससे निकलने वाला जो कचरा है, जैसे सिगरेट बट्स हो गई या फिर उसमें निकलने वाला प्लास्टिक, उसको डिस्पोजेबल में और उसके प्रोडक्शन में काफ़ी हानियाँ और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। अभी तंबाकू जो है हमारे नाक और गले में से जाता है अंदर में, तो ये हमारे नाक गले से लेके खाने की नली, सांस की नली, लंग्स, हमारे फेफड़े और हमारे जो अतड़ियाँ है पेट को, और लीवर के कैंसर को भी, लीवर का कैंसर भी इससे होता है, इसको इफेक्ट करता है। तो ऐसा देखा गया है कि सालाना कम से कम 80 लाख लोग पूरे विश्व में इस टोबैको से होने वाले कैंसर से इनकी मौत होती है। तो इन चीज़ों को अवेयरनेस करने के लिए 31 मई को हम नो टोबैको डे मनाते हैं, जिससे कि एक जन जागृति हो यंगस्टर्स में, आज के नौजवान में और बाकी लोगों में इसका अवेयरनेस हो। हम अगर नागपुर की बात करें, नागपुर ये कैंसर कैपिटल कहा जाता है इसको, और नागपुर का जो खर्रा है ये सभी तरफ लगभग पूरे विदर्भ में और विदर्भ के बाहर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये जो खर्रा, ये जो टोबैको कंजम्पशन है और इसका जो यूज़ नागपुर के या विदर्भ के लोग कर रहे हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जी, नागपुर खर्रे के लिए फेमस है। नागपुर का खर्रा ऐसा बोल के हर जगह आजकल एडवर्टाइजमेंट भी की जाती है। एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो हमारे जो सेलिब्रिटीज़ है या फिर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इनके एक प्रमोशनल या एडवर्टाइजमेंट के लिए जो भी इनको यूज़ किया जाता है, इसका बहुत बुरा असर हमारे यंगस्टर्स में देखा गया है। तंबाकू में तो खर्रे में तंबाकू तो पड़ता ही है, पर बाकी सारी चीज़ें भी उसमें होती है, जो मुंह के गले का कैंसर, आवाज़ की बीमारियाँ, साथ ही साथ लंग कैंसर का इसका कंट्रीब्यूशन है। तो करीबन एक टोबैको यूज़ वाले जो करते हैं उसमें 90% लोगों को इस कैंसर का कोई ना कोई एज में इससे ये ग्रस्त होते हैं, और उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, जो कि रोज़मर्रा के खाने की प्रॉब्लम है, मुंह से रिलेटेड जो डिजीज़ेस है उसमें इसका ये देखा गया है। साथ ही साथ अगर कोई बोलता है जैसे कि मैं 40 साल 50 साल से तंबाकू खा रहा हूँ पर मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, पर उनमें भी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया हो गया हो या फिर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जिसमें मुंह ना खुलता हो, ऐसी सारी बीमारियाँ देखी गई है। तो इस दिन पर ऐसा ये मैसेज है कि तंबाकू का सेवन ना करें। किसी को तंबाकू की लत अगर लगी हुई है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। इसके लिए आप अपने स्वास्थ्य केंद्र या फिर जो भी डॉक्टर है इनसे जाकर सलाह मशवरा करें, इसके लिए काउंसलिंग करें और एंटी निकोटिन ट्रीटमेंट ले। इसमें कि आप गम्स या फिर कोई एक ट्रांसडर्मल पैच इसका यूज़ करके या फिर कुछ दवाइयों का यूज़ कर आप इस तंबाकू की लत से दूर हो सकते हैं। तो ऐसा मैसेज मैं देना चाहूँगा। हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका मतलब कि आप तंबाकू ना लें। अगर कोई तंबाकू ऑलरेडी ले रहा है और जिसे पता है कि मुझे तकलीफ हो रही है तो उसको तुरंत आप एड्रेस करें, जिससे आपका अर्ली डायग्नोसिस हो और अर्ली से अर्ली ट्रीटमेंट हो। मान लो किसी को तंबाकू से कैंसर हो भी गया है या फिर उसकी कगार पर वो खड़ा है, तो उसका भी तुरंत इलाज कराए, आपके डॉक्टर से मिलकर इसका प्रॉपर गाइडेंस ले, और ताकि इसका जल्दी से जल्दी इलाज होकर आप एक दर्दनाक मौत या फिर दर्दनाक कंडीशन से आप बच सके। ऐसा इसका मैसेज रहेगा।
आजकल देखा गया है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार जो है ये तंबाकू प्रोडक्ट जो है जैसे विमल हो गया, रजनीगंधा हो गया, इस तरह के प्रोडक्ट को ही यानी कि अब ये प्रेजेंट करते हैं और बुलो जुबान केसी और वगैरह वगैरह। तो ये किस हद तक के गलत है, क्या कहना है? जी हाँ, आज हमारी सोसाइटी में ऐसे सेलिब्रिटीज़ का, फिल्म स्टार्स का इम्पैक्ट कि जो पर्दे पर दिखाते या टीवी पर दिखाते उसका इफेक्ट अच्छा ही होता है, पर आपके सामने सेम एग्जांपल है कि ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ है इनकी मौत भी कैंसर की वजह से हुई है। हाल में आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। तो ऐसी गुजारिश है इस पूरी सोसाइटी से कि ऐसे अगर कोई प्रमोट करता है ऐसी चीज़ें, कंपनियां या फिर जो तंबाकू उत्पादन वाले लोग हैं, ऐसे एडवर्टाइजमेंट के लिए इनको जो यूज़ करते हैं, इसके लिए आप इनके आहार में मत जाइए। इनको आप टोटली इन गलत चीज़ों को ना फॉलो करें। और एक और गुजारिश है सरकार से और हमारी लोकल अथॉरिटीज़ से कि जो तंबाकू उत्पादन करते हैं ऐसी कंपनियों को एक क्लीनिंग टैक्स, जैसे हम क्लीनिंग टैक्स कहते हैं, कि उनके ऊपर टैक्सेशन तो आप दे ही दे, बढ़ा दें उनका टैक्स, और उनके लिए जो पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ रहा है तंबाकू की वजह से, तो उसके लिए क्लीनिंग टैक्स भी हम उनके ऊपर ये कर सकते हैं कि आपको देना ही है ऐसा, ताकि इससे कॉस्ट तो जो है पर इसका कंजम्पशन कम होने में थोड़ी मदद मिले। आरएस हॉस्पिटल की बात अगर करें, आरएस हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में तंबाकू से होने वाली बीमारियों के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज है? जी, ऑरियस हॉस्पिटल में सारे टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इनिशियल डायग्नोसिस, डी एडिक्शन के लिए हमारे पास एक अलग से इसका क्लिनिक है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड सारे जो ओरल कैंसर है, हमारे लैरिंग्स के कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, इसका अर्ली डायग्नोसिस, जिनको तकलीफ हो रही है उसके लिए अर्ली डायग्नोसिस और साथ ही साथ कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल है।